एपिसोड 393 लौट आया खौफ। इतनी रात में छलावा कहाँ गया? ये सवाल ध्रुव विक्की दोनों को परेशान करने लगा था। उन दोनों की बातचीत से जुल्मी की आंख भी खुल चुकी थी और वो आंखें मलता हुआ बोला, क्या हुआ? तुम दोनों साथ में क्या गपशप कर रहे हो? सो जाओ और सोने दो। इतनी रात में भी चैन नहीं है निशाचरों को। और विक्की ने कहा, क्या सोने दो? तुझे दिख नहीं रहा हम दोनों कितना परेशान है क्योंकि वो छलावा गायब है? जुल्मी नींद में ही बोला, वो छलावा है कि मिस्टर इंडिया जो गायब है? अरे देखो, इधर ही उधर होगा। और इतना कहकर जैसे उसे खुद समझ में आए कि विक्की क्या कहना चाहता है, जुल्मी हड़बड़ाकर उठकर बैठ गया और बोला, छलावा गायब है मतलब? इतनी रात में छलावा कहाँ चला गया? और फिर एकदम से घबराता हुआ बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फिर से आकर उसे ले गया? हमारा मतलब है वो जिसने उसे मारा था उसी ने कहीं कुछ उसके साथ तो नहीं कर दिया? हमको लगता है हम लोगों को बाहर चलकर देखना चाहिए। ध्रुव ने कहा, जुल्मी बिल्कुल ठीक कह रहा है, चलो बाहर देखते हैं छलावा है या नहीं है। इतना कहकर वे लोग जैसे ही उठकर बाहर जाने को हुए, इतने में छलावा कमरे के भीतर आते दिखा। और छलावा ने जब देखा कि तीनों जाग रहे हैं और उसकी तरफ ही देख रहे हैं, तो वो एकदम से नर्वस हो गया और बोला, तुम तीनों जाग रहे हो और तुम सब कहीं जा रहे हो क्या? और विक्की बोला, हम तो तुझे ही ढूंढने आ रहे थे, तुझे कमरे में नहीं देखा तो हमें तेरी चिंता होने लगी। और ध्रुव एकटक छलावा को देखता हुआ बोला, तुम कहाँ गए थे छलावा इतनी रात में? और छलावा उस तरफ इशारा करता हुआ बोला, जहाँ तारा खाने की थाली रख कर गई थी। मुझे बहुत तेज भूख लग गई थी, आँख खुली तो मैंने देखा तुम लोग सोए हुए हो, तो मैंने अपना खाना सोचा बाहर ही जाकर खा लूं। और खाना खाकर जब थाली रखने गया तो सारे बर्तन धुले हुए थे, तो मैंने सोचा इतनी रात में एक झूठी प्लेट में क्या रखूं, तो मैं उसे साफ करके रसोई के भंडारे में चला गया। और उसकी बात सुनकर विक्की और जुल्मी उसकी तरफ एकटक देखते रहे और विक्की बोला, अरे जब तू खाने के लिए जा रहा था तो हमें से तो किसी को बताकर तो जाता। इतना तो सोचना चाहिए था कि अभी अभी तुझे मार पड़ी है और तू ऐसे गायब हो जाएगा तो हमें तेरी चिंता तो होगी ना कि आखिर क्या हो गया, कहाँ चला गया तू? बताओ, हम लोग इतना घबरा गए थे कि कहीं तू किसी मुसीबत में तो नहीं है। और उसकी बात पर छलावा ध्रुव की तरफ देखता हुआ बड़ी नरमी से बोला, अब मुझे कैसे कुछ हो सकता है? तुमने सुना नहीं ध्रुव ने कितने यकीन के साथ कहा था कि अब कुछ नहीं होगा? तो ध्रुव के यकीन पर मुझे तो कम से कम पूरा यकीन है। तुम लोगों को यकीन हो या ना हो, और देखो मैं सही सलामत लौट आया, मुझे कुछ नहीं हुआ और अब कुछ होगा भी नहीं। या क्या पता बहुत ज्यादा हो जाए। मेरा मतलब है हो सकता है वो अपना बदला लेने के लिए कुछ और तरीका अपनाए, लेकिन फिलहाल तो सब ठीक है। और उसकी बात पर ध्रुव उसके पास आया और उसके कंधे को थपथपाता हुआ उसकी गर्दन पर जो निशान थे उसे छूता हुआ बोला, तुम फिक्र मत करो छलावा, चाहे वही खेल दोबारा शुरू हो या उससे बड़ा कुछ हो, मैं हूं ना इन सब के साथ साथ तुम्हारी रक्षा करने के लिए भी। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और छलावा बोला, तुम्हारे रहते मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, मैं जानता हूँ तुम सब ठीक करोगे, चलो सो जाते हैं। और जुल्मी बोला, बताओ अच्छे वाले सपने देख रहे थे, नींद जिस भ्रष्ट कर दिए तुम लोग। और विक्की बोला, भ्रष्ट तो तेरी बुद्धि है जो यहाँ तेरा दोस्त खो गया और तुझे सोने की पड़ी है, उसको डिस्टर्ब कहते हैं। और जुल्मी तब तक चद्दर तान कर सो चुका था और उसके खर्राटों की आवाज कमरे में गूंजने लगी थी। और विक्की भी उसके बगल में लेटता हुआ अपने कान पर हाथ रखकर बोला, कलयुग का कुंभकर्ण। एक तरफ जहाँ ध्रुव लोगों की जिंदगी में इतना सब कुछ चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ हवेली में भंवरी देवी जो खिड़की की दूसरी तरफ कूदी थी, और वो जहाँ पहुंची थी उस जगह को देखकर उनकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि उस खिड़की से कूदकर जहाँ वो बाहर निकलने की उम्मीद लगाए बैठी थी, उसके उलट वो वापस उसी कमरे में पहुंच चुकी थी जिस कमरे में वो कैद थी और जहाँ से वो निकलकर भागी थी। उस कमरे को देखकर वो अपने सर पर हाथ रखते हुए बोली, ये क्या है? मैं फिर से यहीं पहुंच गई। ये किस तरीके का भूल भुलैया है? बड़ी मुश्किल से तो वहां तक पहुंची थी, अब मैं क्या करूं? और उन्होंने जैसे ही दरवाजे की तरफ देखा, उन्होंने पाया कि वो दरवाजा ज्यों का त्यों बंद है। और भंवरी देवी अपना सिर थामकर वहीं बैठ गई और बोली, यहाँ तो सब कुछ मायावी है, माई ने अपनी माया में सब कुछ बांध रखा है, बहुत मुश्किल है यहाँ से निकलना। तभी उनके दिमाग में एक ख्याल आया और वो बोली, लेकिन यहाँ कोई तो ऐसा जरूर होना चाहिए जो माई के अलावा भी रहता है, क्योंकि अगर दरवाजे को किसी ने खोला था जिसका साफ मतलब है कि माई के साथ कोई रहता है और मुझे आजाद करने की उसने कोशिश की थी, जिसका भी साफ मतलब है कि वो माई के खिलाफ है, वरना वो मुझे आजाद करने की कोशिश क्यों करता? उस तक मैं कैसे पहुंच सकती हूँ ये सोचना है। कि तभी उन्हें लगा जैसे फिर से दरवाजे के पास कोई खड़ा है और दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक दे रहा है। भंवरी देवी को पहले लगा कि कहीं माई तो नहीं, जिन्हें पता चल गया हो कि वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दस्तक धीरे धीरे पड़ रही थी
और भंवरी देवी दरवाजे के पास पहुंच गई और जिस तरह से दूसरी तरफ से आवाज आ रही थी उसी तरह से दरवाजे पर धीरे धीरे अपनी उंगली से खटखटाने लगी और दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज आई, आप ठीक तो हैं? और भंवरी देवी ने कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कौन हो? और दूसरी तरफ जो औरत थी उसने कहा, मैं नैना, अनन्या की माँ। और ये सुनकर भंवरी देवी हैरान रह गई और अचंभे से भरकर बोली, अनन्या की माँ, तुमने ये दरवाजा खोला था मुझे आजाद करने के लिए? और वो बोली, जी आपने सही समझा, मैंने ही दरवाजा खोला था, लेकिन अफसोस कि आप वापस से इसी कैद में आ गई। ये पूरी हवेली माई की माया से भरी हुई है, यहाँ से आपका निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। आप मुझे बताइए कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि माई अपने किसी भी मकसद में कामयाब हो। उनके मकसद में कामयाब होने से मेरी बच्ची की जिंदगी को भी खतरा है और मैं अपनी बच्ची को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और ये सुनकर भंवरी देवी ने हाथ जोड़े और ऊपर की तरफ देखती हुई बोली, हे ईश्वर, आपका लाख लाख धन्यवाद। मैं यहाँ से ना निकल सकी तो क्या हुआ, कम से कम कोई एक मददगार तो आपने मुझे भेजा। आज मुझे फिर से यकीन हो गया कि आप हर जगह हैं। और फिर भंवरी देवी धीरे से बोली, देखो मैं यहाँ से नहीं निकल सकती तो कोई बात नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम ये कोशिश भी करो और माई को तुम पर भी शक हो जाए। तुम बस मेरा एक संदेश ध्रुव तक पहुँचा दो। और दूसरी तरफ से नैना बोली, आप बताइए क्या कहना है ध्रुव को? और भंवरी देवी बोली, उसको सिर्फ इतना कहना है कि जो जुड़कर टूट चुका है और टूटकर फिर से जुड़ना चाहता है, उसमें दीमक है लगा हुआ, उसे फिर से न जोड़े वरना वो सब कुछ चाट जाएगा। और जो समय द्वार खोलकर समय यात्रा करवा सकती है वो कई द्वार के पीछे है, अगर हो सके तो उसे बचा लेना। नैना बोली, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, तो मैं ध्रुव को कैसे समझाऊं? अगर उसने मुझे पूछा तो मैं क्या बोलूंगी? और भंवरी देवी बोली, उसकी चिंता तुम मत करो, तुम बस उसे इतना कह देना, वो खुद समझ जाएगा। अब तुम जाओ यहाँ से। और नैना वहाँ से चली गई। नैना के जाने के बाद भंवरी देवी एक बहुत ही सुकून की सांस लेती हुई बोली, मुझे पूरा यकीन है अब सब ठीक हो जाएगा। ध्रुव मुझे नहीं बचा सका तो भी कोई बात नहीं, कम से कम वो इतने सारी इंसानियत को तो बचा लेगा। अगली सुबह मंदिर में खाना बनाने वाला एक रसोइया आकर अनन्या को बोला, आपसे मिलने कोई महिला आई है, आपको मंदिर के बाहर बुला रही है और आपके साथ साथ वो ध्रुव को भी बुला रही है। ये सुनकर अनन्या कुछ कहती उससे पहले जुल्मी बोला, नहीं नहीं अनन्या जी कहीं मत जाइएगा, हमको भी ऐसे ही किसी ने बुलाया था। और अनन्या बोली, तुम फिक्र मत करो जुल्मी, मैं देखती हूँ। और ध्रुव ने कहा, मैं भी तो तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, टेंशन की कोई बात नहीं है। ध्रुव और अनन्या मंदिर के बाहर की तरफ बढ़ गए। अनन्या ने देखा मंदिर की सीढ़ियों के पास ही उसकी माँ नैना खड़ी उसका इंतजार कर रही थी और नैना को देखकर अनन्या इमोशनल होती हुई उसके गले लग गई और बोली, मॉम आप यहाँ, आप ठीक तो है ना? और नैना ने भरी हुई आंखों से अनन्या का माथा चूमा और बोली, मेरी बच्ची, दुनिया में कुछ भी बदल सकता है, कोई भी चीज सच या झूठ हो सकती है, लेकिन एक चीज है जो हमेशा से सच थी और है, वो ये कि तुम मेरी बच्ची हो, मेरी नन्ही सी गुड़िया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो ठीक है ना? और अनन्या अपनी माँ का हाथ थाम कर बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मालूम है ना मेरे साथ तो ध्रुव है, आप जानती है ना वो मेरा कितना ख्याल रखता है, लेकिन मुझे आपकी और डैड की बहुत याद आती है। डैड नहीं आए? और नैना बोली, तुम्हारे डैड बाहर गए हैं, मेरा बहुत मन कर रहा था तुमसे मिलने का, मैं पहले ही आती, लेकिन तुम तो जानती हो ना मैं यहाँ रह रही हूँ, जिस सिचुएशन में रह रही हूँ वहाँ मुझे सब कुछ उनके हिसाब से करना पड़ता है, और आज भी मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आई हूँ बल्कि मैं ध्रुव से मिलने आई हूँ। और ये सुनकर अनन्या बोली, ध्रुव से मिलने? लेकिन क्यों? और नैना ने ध्रुव की तरफ देखा और बोली, एक संदेश पहुँचाना है। और ध्रुव बोला, माई का संदेश? और नैना बोली, नहीं मैं किसी और का संदेश लाई हूँ, मैं नहीं जानती वो कौन है, लेकिन माई ने उन्हें कैद कर रखा है, मैंने उन्हें आजाद करने की कोशिश की, लेकिन तुम तो जानते हो वो पूरी हवेली माई के काबू में है। वो वापस घूम फिर कर उसी कमरे में पहुंच गई और तब उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम तक उनका संदेश पहुंचा दूं, बाकी तुम खुद समझ जाओगे। और ये सुनकर ध्रुव बेताब होता हुआ बोला, जल्दी बताइए। और नैना याद करती हुई वो सब कुछ बताती चली गई जो भंवरी देवी ने उसके सामने बोलने को कहा था। और ये सुनकर ध्रुव सोच में पड़ गया और फिर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। और अनन्या बोली, ये क्या था ध्रुव, ये किस तरीके का संदेश था? ध्रुव देख सकता था कि यही सवाल नैना की आंखों में भी था और ध्रुव ने कहा, मुझे जो समझना था मैं समझ गया हूँ, मुझे लगता है आपको जाना चाहिए इससे पहले कि माई आपको देख ले। और वैसे भी माई देखे न देखे, उनके बहुत से सेवक हमारे आसपास घूम रहे हैं, उनमें से किसी ने भी आपको देख लिया और उन तक ये सूचना पहुंचा दी तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी और हम ऐसा नहीं चाहते। और नैना बोली, लेकिन ये संदेश है क्या? और ध्रुव ने कहा, उसकी फिक्र आप मत करिए,
और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप ना जाने तो ही आपकी सुरक्षा के लिए बेहतर है, क्योंकि आप उसी हवेली में रह रही हैं। और अनन्या ने भी ध्रुव की हाँ में हाँ मिलाकर उन्हें जाने के लिए कहा और फिर अपनी माँ के गले लगी और नैना वहाँ से बड़ी फुर्ती से निकल गई। और फिर अनन्या बोली, मुझे तो बता सकते हो। और ध्रुव बोला, भंवरी देवी माई की कैद में है। और ये सुनकर अनन्या लगभग चौंकती हुई बोली, लेकिन क्या? लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है? भंवरी देवी तो चली गई थी, वो वापस तो आई ही नहीं है उस समय के बाद से। तो वो माई की कैद में कब और कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसा जुल्मी बता रहा था उसके साथ हुआ था, हमारे साथ फिर से वही कोई खेल खेल रहा हो? मुझे तो शक हो रहा है कि ये मेरी मॉम थी भी या नहीं। देखो ध्रुव, मुझे लगता है भंवरी देवी की आड़ में तुम्हें माई वहां तक बुलाना चाहती है। ध्रुव बोला, ये कोई माया नहीं थी अनन्या, और ये तुम्हारी मॉम थी। तुम कैसी बात कर रही हो? और रही बात ये कि मैं कैसे यकीन के साथ कह सकता हूँ, तो वो मैं जानता हूँ कि ये संदेश उन्होंने भिजवाया है, क्योंकि समय द्वार उन्होंने ही खोला था और जो टूट चुका है जुड़ना चाहता है। इतना सोचते हुए ध्रुव के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और अनन्या बोली, अब तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्या भंवरी देवी ने अपने संदेश में कोई जोक भेजा है? और ध्रुव बोला, जोक तो नहीं, लेकिन भंवरी देवी मुझे वही बताने की कोशिश कर रही है जो मैं पहले से जान चुका हूँ। लेकिन मुझे खुशी है कि मुझ तक ये संदेश पहुँचाने के लिए उन्होंने इतनी जद्दोजहद की है, और अब मेरा फर्ज है कि मैं उन्हें वहाँ से आजाद करूँ। इससे पहले कि अनन्या कुछ और पूछ पाती, ध्रुव के मोबाइल पर कॉल आया। ध्रुव ने देखा कि ये कॉल जुल्मी के पिता का था और ध्रुव बोला, जुल्मी के घर से फोन है। इतना कहते हुए उसने कॉल रिसीव की और कान से लगाया। दूसरी तरफ से जुल्मी के पिता की घबराई हुई आवाज आई, हेलो हेलो ध्रुव बिटवा, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया बेटा, अनर्थ हो गया, सब बर्बाद हो गया। और ध्रुव बोला, क्या बात है, इतना परेशान घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? अम्मा ठीक तो है? और जुल्मी के बापू बोले, अम्मा बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो बंजारन। और ध्रुव चौंकता हुआ बोला, बंजारन का क्या हुआ? और दूसरी तरफ से जुल्मी के पिता ने जो कहा वो सुनते हुए ध्रुव के माथे पर शिकन आ चुकी थी, और बंजारन का नाम सुनकर अनन्या के भी होश उड़े हुए से थे।